हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य सभी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, पॉलिटेक्निक एनडीएस, तो सभी एग्जामों की ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम जो आपका साइंस का भी जो है कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एकदम मस्ट वीवीए जो 50 क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को लिए हैं। तब वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डीसी की अपेक्षा एसी से यह लाभ है कि, मतलब कहने का मतलब कि डीसी की अपेक्षा हम लोग एसी से का है। एसी मतलब हम लोग घर में जो विद्युत धारा आता है ना, एसी से हम लोग का लाभ है। तो देखिए इसका क्या लाभ है, तो ये है ना, ये कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक भेजी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि एसी जो हम लोग का आता है ना, तो जो है देखिएगा बहुत दूर से, तो कहाँ से हम लोग के घर में बिजली आता है हमें पता नहीं होता है। तो क्या होता है, इससे ऊर्जा की हानि नहीं होती है, फिर भी नहीं होती, इस कारण से हमारे घरों में आ जाता है। लेकिन डीसी जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। क्यों? देखिए डीसी का जो है आप केवल लंबा, अगर तार ही ज़्यादा लंबा कर दीजिएगा ना, तो देखिएगा वो वोल्टेज नहीं बना पाता है, वो ज़्यादा ही, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा बैटरी आपका। तो यही कारण है कि एसी जो है आपका क्या होता है, जो लंबी दूरी पर जो है संचालित हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एसी का जो है ना विभवांतर ऊंच कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है, वो बहुत दूर तक जा सकता है एसी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज को देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या करते हैं, तो देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है गर्म तार में लगाया जाता है। कहने के बाद कि मेन तार में लगाया जाता है फ्यूज को, ताकि जो है विद्युत धारा जब आवश्यकता से दिखाया जाए तो क्या होगा, मीटर फ्यूज का तार जो है कट जाएगा, इसीलिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। क्यों? एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अति तापन के समय बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है। देखिए एक सॉकेट में जो है ना विद्युत उपकरण का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब अति तापन होगा ना, तो अति तापन के समय बिजली की वायरिंग जो है खराब हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है, खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है किसके द्वारा? अब इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बिजली की झटका ना लगे, इसलिए जो भू संपर्कित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है उसे जमीन से कनेक्शन दे दिया जाता है, और दे दिया जाता है ताकि बिजली की झटका ना लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु देखते हैं, क्योंकि जल बिंदु क्यों देखती है? बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु देखते हैं, क्यों देखते हैं? तो उसका कारण जो है आपका क्या है, तो उसका कारण है आपका वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर अगर जल की बूंदों के रूप में हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, गिलास के जो बाहर जो होता है वो जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायु में परचक्की क्रिकेट बाल के दोलन की व्याख्या की थी। मतलब वायु में परचक्की क्रिकेट बाल के दोलन की व्याख्या जो आपका किसने की थी, तो आपकी की थी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयतकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच का एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह की स्याही कितने समय में उभर जाएगी? कितने समय में उभरेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 सेकेंड में आपको उभर जाएगा। 4 सेंटीमीटर में उभर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो होता है कम क्यों हो जाता है? कहने का मतलब मच्छर कम क्यों हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि जो है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा जो है, मच्छर जो अपना अंडा देते हैं ना, लार्वा बनाते हैं, तो उसके सांस में बाधा डालता है जब हम तेल डाल देते हैं, इसी कारण जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ जो है फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? कहने का मतलब है कि आपके तैरने का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब क्या, तैरने का नियम किसने दिया था? तो आपके आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किधर गया अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियाँ जमे पानी को झील में जीवित रह सकती है, क्यों? मतलब कि जब कहने का मतलब है कि जब पानी जम जाता है फिर भी मछलियाँ जो है झील में जीवित रहती है, क्यों? देखिए इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है झील की तली का पानी जो है नहीं जमता है। कहने का मतलब कि झील के जब नीचे का पानी होता है वो नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि झील के नीचे का पानी का तापमान जो आपका जो है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इस कारण जो है नहीं जमता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पिको फैराड किसका मात्रक है आपका। पिको फैराड किसका मात्रक है, तो आपका पिको फैराड जो है आपका किसका मात्रक है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका पिको फैराड जो आपके धारिता का मात्रक है। क्यों, देखिए पिको लगाने से कोई मतलब है, फैराड करना पिको मतलब क्या हो गया, ऑटो फेड पिको 10⁻⁻12 हो गए, पिको मतलब 10⁻12 हो गया केवल गुना में। और देखिए फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता का मात्रक है, इसलिए पिको फैराड जो आपका विद्युत धारिता का मात्रक होगा, ऑप्शन में हो जाएगा धारिता का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों। तैराक को देखिए नदी के मुकाबले जो आपको समुद्र में पानी में जो है उसको तैरने में आसानी होगी, इसका कारण क्या है, तो है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तैराक को जो है नदी के मुकाबले जो समुद्र में तैरना आसान लगता है, कारण यह कि समुद्र के पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा। देखिए 200 किलोग्राम की नाव जो है पानी पर तैरती है, तो पानी में तैरती है, तो विस्थापित पानी का भार कितना होगा, आपको बताना है विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 200 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पढ़े थे, कोई भी वस्तु जो अपने द्रव्यमान के बराबर ही जल को विस्थापित करती है, इसलिए हो जाएगी इसको 200 किलो ही विस्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है, तो उसका जो है उसका भार क्या होगा, आपको बताना उसका भार क्या होगा, तो उसका भार जो होगा 68 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 68 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत घर्षण निर्भर करता है आपका। सीमांत घर्षण जो आपका किस पर निर्भर करता है, तो आपका सीमांत घर्षण जो है आपकी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण जो आपकी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दृढ़ता गुणांक का मात्रक है आपका। दृढ़ता गुणांक का ऐसे मात्रक का है, तो दृढ़ता गुणांक ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर है इसका दृढ़ता गुणांक ऐसे मात्रक होता है। ये भी याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक का भी यही मात्रक होता है, और दाब का भी मात्रक यही होता है, याद है सेम रखिएगा, याद होगा एकदम सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो न्यूटन से के संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपकी इसकी गतिज ऊर्जा आपको निकालना होगा, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इसका 2/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/3 हो जाएगा। देखिए जो दोस्तों इसको हम लोग कैसे इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे, देखिए तो इसका संवेग दिया है और इसका जो है द्रव्यमान दिया है, तो हमको गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P²/2m होता है गतिज ऊर्जा का, P²/2m, तो P² मतलब संवेग कितना दिया है 2 न्यूटन, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 है, फिर किलोग्राम कितना है 3, तो करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2:3 जूल होगा, आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा, हम जो बताएं कितना P² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर होता है आपका P²/2m, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका 2/3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का क्या होता है। ठीक है, शून्य में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका क्या होता है, तो उसका त्वरण समान होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्य में गिरती है तो उसका त्वरण जो आपका। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जो आपका किसका सम्मिलित करिए सूची 1 और 2। देखिए तो हीरा जो होता है आपका, हीरा जो किसका प्रूफ होता है, तो देखिए हीरा जो कार्बन से संबंधित है, क्यों, क्योंकि हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है। संगमरमर जो आपके किससे संबंधित है, संगमरमर जो उजला होता है आपका कैल्शियम से संबंधित है, क्योंकि कैल्शियम का बनाता है। रेत जो आपका किसके संबंधित है, रेत जो आपका सिलिकॉन से संबंधित है, क्योंकि रेत में जो है सिलिकॉन होता है। और जो आपका मोनिक्यो क्या है, मतलब रूबी क्या है, तो आपका जो है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह जो आपका क्या होगा, हीरा जो आपका कार्बन संबंधित है, संगमरमर जो आपका कैल्शियम संबंधित है, रेत सिलिकॉन से, और रूबी जो आपका एल्युमिनियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन करता है, निम्नलिखित में से कौन है जो आपका रासायनिक परिवर्तन को आपको जो है करता है, तो आपके कौन है, आपके मरकरी ऑक्साइड की उष्णता जो है रासायनिक परिवर्तन करती है, ऑप्शन में हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड की उष्णता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि इसमें पौधा तत्व उपलब्ध होता है, हड्डी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, क्यों, कि इसका कारण क्या है, इसमें फॉस्फेरस होता है, आपका ऑप्शन बी। हड्डी जो है आपके खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका फॉस्फेरस होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है, कौन है जो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है, तो आपका देखिए जिंक और कार्बन जो है साधारण टॉर्च के टर्मिनल को बनाता है, ऑप्शन में हो जाएगा जिंक और जो है कार्बन। याद रखिएगा, जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 30 होगा, कार्बन का संकेत क्या होता है C होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होगा 6 होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आपके जो है सही नहीं है, जो कौन है जो आपका इसमें से दिया है वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डी में दिया है ना, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ये आपका सही नहीं है। आपका हंसाने वाली गैस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये सही नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा हंसाने वाला गैस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित ईंधनों हेतु निम्नलिखित में कौन है जो ईंधन रोधी के लिए आपका प्रयुक्त होता है, कौन है, तो आपका है एथिलीन ग्लाइकॉल है, आपका ऑप्शन में बी है, एथिलीन ग्लाइकॉल ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना होती है, किससे होती है, ताकि जो है भौम जल से होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौम जल से होती है। निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना होती है, तो एक नंबर हो जाएगा भौम जल की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट के गाइल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तब उसका उद्देश्य होता है सेटिंग के दर को मंदित करना, मतलब सेटिंग के दर जो है थोड़ा सा धीरे हो जाए, इसलिए मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, कौन ऐसा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में आपका मंदक के रूप में कार्य करता है, तो आपका जो है भारी जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भारी जल जो है मंदक रूप में कार्य करता है। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, D2O जो है भारी और जल का सूत्र होता है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम किसका जो है आपका अप्रूफ होता है, तो हाइड्रोजन का अप्रूफ होता है, याद रखिएगा। मतलब क्या होता है, समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन है कास्ट स्पिरिट क्या है आपका, कास्ट स्पिरिट जो आपका क्या है, तो आपका है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन में जो मेथिल एल्कोहल जो कास्ट स्पिरिट है मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका अमोनिया का एक गुण कौन सा है, आपका अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो आपका अमोनिया का एक गुण जो है आपका इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है, ऑप्शन ठीक है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, अमोनिया गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, क्या है जो एक बड़े शहरों में जो वायु के प्रदूषित कर देता है, तो आपका शीशा जो है वायु को प्रदूषित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, आपका जो है सर्वोत्तम ईंधन मतलब कहने का मतलब सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो आपका जो है हाइड्रोजन है, सबसे अधिक ईंधन मतलब कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा ईंधन है जिसको उसमें मान सबसे अधिक है, तो हाइड्रोजन का, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो क्लोरोफॉर्म के संबंध में आपका कौन ऐसा कथन जो है आपका सही है, तो क्लोरोफॉर्म जो है आपका फॉस्जीन उत्पन्न करता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉस्जीन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 2 और 3, इसमें क्या होगा आपका आपका है निश्चेतक भी है और फॉस्जीन उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म जो है फॉस्जीन है, संवेदक भी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, क्या है जो मिश्र धातुओं की आपकी विशेषता नहीं है, तो आपका यौगिक जो है मिश्र धातु की विशेषता नहीं है, क्यों मतलब यौगिक जो है कभी मिश्र धातु नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है धूप कोहरा किसके संयोग से बनता है, आपका धूम कोहरा जो आपके किसके संयोग से बनता है, तो धूम कोहरा आपके धुआं और कोहरा से बनता है, ऑप्शन में हो जाएगा धूम कोहरा जो है धुआं और कोहरा से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल करना है, तो अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने एल्कोहल जो आपका लॉरिल एल्कोहल है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉरिल एल्कोहल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपमार्जक बनाने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए, जो खाद्य पदार्थ दिया गया उसके बारे में आपका विचार कीजिए, तो आपका पनीर, शंकरा और सिरका तीनों में से खाद्य पदार्थों का किण्वन द्वारा प्राप्त होता है। देखिए तो आपका पनीर और शंकरा जो है आपका किण्वन द्वारा प्राप्त होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन में ये हो जाएगा किण्वन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है CH3PO4 सूत्र में यौगिक में निहित परमाणु की संख्या कितनी है, आपका यौगिक में निहित परमाणु की संख्या आपकी कितनी है, तो आपकी कितनी है, तो आपकी कितनी है, तो आपकी 13 ऑप्शन में बी हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या इसकी 13 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका किधर गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए बेकार है, समझने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक का निम्नलिखित समान होता है, किसी तत्व का विभिन्न समस्थानिक क्या होता है, तो परमाणु संख्या ना समान होगा, ऑप्शन नंबर का देखिए इसका परमाणु संख्या भी समान होगा, इसका क्या होगा आपका परमाणु संख्या